मैंने अपने पापा के सामने हाथ बढ़ाया और अपनी पॉकेट मनी मांगी। पॉकेट मनी मैंने इस अंदाज से मांगी जैसे मैं अपना हक मांग रहा हूं। मैं वहां से निकलकर सीधा अपने दोस्तों की मंडली के पास पहुंचा, कॉलेज के बाहर की चाय की दुकान जहां हम सब दोस्त रोज मिलते हैं। तभी मुझे देख सुनील बोला, देखो आ गया मेरा यार, चलो चाय और सिगरेट लाओ, आज पैसा देने की बारी उसकी है। हमारा रोल था कि हम सब दोस्त बारी बारी चाय और सिगरेट के पैसे देते थे। हमने सिगरेट का धुआं उड़ाया, चाय पी और कॉलेज चले गए। 2-3 दिन बाद फिर पापा के सामने मैंने अपना हक मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं बोला, पापा पॉकेट मनी दीजिए, खत्म हो गई है। उधर से जो जवाब आया उसे सुनकर मेरे पांव हिलने लगे। पापा बोले, अपनी सिगरेट के पैसे खत्म हो गए हैं ये बोल बेटा, पॉकेट मनी का नाम क्यों ले रहे हो? मुझे गर्दन झुका के देखने के अलावा कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। पापा ने पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमाए और जिस अखबार को वो पढ़ रहे थे उस पर फिर अपनी नजर गड़ा दी। मैंने हिम्मत करके कहा, पापा आपको किसी ने झूठ कहा होगा। तो पापा बोले, अगर किसी और ने कहा होता तो शायद ये झूठ होता, पर मैं अपनी आंखों को झूठी कैसे कहूं? तुम यहां से निकले तभी मैं मेरे दोस्त की बेटी का दाखिला तुम्हारे कॉलेज में कराने के लिए गया था। मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। मैंने अपने दोस्त के सामने तुम्हारी तारीफों के बहुत बड़े पुल बनाए थे। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मेरा बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां के सभी छात्र बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा। वो कॉलेज के बेस्ट छात्रों में से एक है। सभी अध्यापक उसकी तारीफ करते हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में भी अच्छा है। हर साल अच्छे नंबरों से पास होता है। पर ये सारी तारीफें उस वक्त झूठी साबित हुई जब उसने, उसकी बेटी ने और मैंने तुम्हें उंगलियों में सिगरेट दबाए धुएं के छल्ले बनाते हुए देखा। मेरी नजरें मेरे दोस्त के सामने शर्म से झुक गई। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पैसे वापस पापा की तरफ बढ़ा दिए। फिर वो बोले, और वो इस बार जो बोले मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे शब्दों के बाण से मृत कर दिया हो। पापा बोले, रख ले बेटा, मैं हर रोज स्टेशन से इसीलिए पैदल नहीं आता कि तू मेरे बचाए हुए पैसों से धुआं निकाले। मैं अपनी पेन की रिफिल खत्म होने पर पेन नया नहीं लेता, बस रिफिल बदल लेता हूँ। मैं मोबाइल में नेट पैक नहीं करता, हर 6 महीने में नए कपड़े नहीं खरीदता, महंगे जूते नहीं खरीदता। और हाँ, तुम्हारी माँ ने भी इस बार नई साड़ी लेने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसके लाडले नवाब साहब का बल्ला टूट गया है। ये सब हम इसीलिए करते हैं कि तुम कुछ बन जाओ, इसीलिए नहीं कि उसी पैसों से धुआं उड़ाकर एक दिन सारी कमाई धुएं से हुई बीमारियों में लगा दो। अब उन्होंने पैसा मेरे ऊपर वाली जेब में डाला और चल दिए, अपना बैग लेकर अपने काम पर। फिर दरवाजे पर रुके और बोले, बस इतना ध्यान रहे कि मेरी नजर अब की बार इस पॉकेट मनी की वजह से झुके नहीं, और तुम्हें, तुम्हारे बच्चों के लिए मेरी तरह पॉकेट मनी बचाने की नौबत ना आए। पापा जा रहे थे और मैं आधी भीगी पलकों से उन्हें देखकर सोच रहा था कि जिसे मैं अपना हक समझ के धुएं में उड़ाता था, उसमें से कभी मुझे मेरे पापा के पसीने की खुशबू क्यों नहीं आई। ऐसा सचमुच होता है, कुछ युवा सचमुच भटक जाते हैं, अपना लक्ष्य छोड़कर इन सब फिजूल की आदतों में पड़ जाते हैं। उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनके माँ बाप किस तरह उन्हें कुछ बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।